हरे कृष्ण। भगवान श्रीमान गौरांग महाप्रभु की कृपा आज भी पृथ्वी पर उपस्थित है। इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण है उनके वे प्रियजन जो उनकी वाणी का प्रचार करते हैं। और कौन है उनका प्रियजन? इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद उनके दिए हुए ग्रंथ पढ़कर और उनका जो बताया हुआ इंस्ट्रक्शन है कि हमें 16 माला जाप करना है, इसे फॉलो करके दुनिया भर में, भारत में ही क्या, दुनिया भर में किसी भी कोने में कोई भी ये प्रारंभ कर दे, बस इतनी सी इंफॉर्मेशन के आधार पर, तो वो अपने जीवन को सफल कर बहुत समाधान, संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। परंपरा के ही श्रील प्रभुपाद के ही परंपरा के हैं श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, जो एक आचार्य माने जाते हैं। उन्होंने कहा है कि उन्होंने भगवान के बारे में जितना बताया है जीवों को, उतना शायद किसी ने बताया हो। और श्रील प्रभुपाद ने उसी आचार्य का आगे बढ़ाकर पूरा सिद्धांत अपने ग्रंथों में दे दिया है। तो ये ग्रंथ इतने महत्वपूर्ण हैं, इन्हें पढ़कर, बार बार पढ़कर, श्रवण कर कोई भी अपना जो अनादिकाल का जो अंधकार है, जिसे अविद्या जाना जाता है, तो वो दूर कर सकता है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि आपकी, भगवान से कहते हैं, हे सच्चिदानंद, आपके दया की कोई सीमा नहीं है। सीमा क्या होती है? सीमा मतलब क्या? सीमित, लिमिट। तो भगवान के, वे कहते हैं भगवान के लिए, हे सच्चिदानंद, आपके दया की कोई सीमा नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत गूढ़ होता है, हम कभी विचार नहीं करते। हे सच्चिदानंद, आपकी दया की कोई सीमा नहीं है। इसका मतलब क्या है? क्या हमें इतनी सीमा नहीं है भगवान की दया की और हमें एक बूंद भी नहीं प्राप्त हुआ अभी तक? क्यों ऐसा हुआ? तो बोला जाता है ग्रंथ तो है, उन्होंने अपने जनों के द्वारा ग्रंथ तो दिए हैं और हरि नाम तो दिया है और उसे जाप करके कल्याण होना चाहिए, पर हमारा नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों? यदि उनकी दया बहुत असीमित है दया, तो फिर उस दया का एक बूंद भी हमें क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है? और इसके बारे में हम कभी सोचते भी नहीं है। इसका कारण, मुख्य कारण है, हम उसके बारे में सोचते ही नहीं। हमें लगता है सब ठीक चल रहा है, 16 माला हो गए, अब दिन भर आराम से गुजर जाएगा, ग्रंथ पढ़ लिया थोड़ा सा, अब कल्याण हो ही जाएगा। पर एक बूंद भी दया अभी तक भगवान की हमें प्राप्त नहीं हुई है। दया मतलब, एक बूंद दया मतलब क्या? पहले तो हम इस जंजाल से तो निकले। किसी भी संत के यहाँ अगर कोई जाता है तो उसका प्रमाण क्या है कि वो संत है, वो जो व्यक्ति है वो संत है? इसका प्रमाण क्या है? एक तो उस आ, मानव में, जो उसके पास जाता है, उसमें कोई बदलाव आना चाहिए। पहले तो वो मानव बन जाना चाहिए, प्राणी से। प्राणी की तरह मांस खाता था, इधर उधर चोरी करता था, लोगों को परेशान करता था, किसी की चुगली कर दी, किसी में भिड़ा दिया, कुछ झगड़ा भिड़ा दिया और जाके किसी की हत्या कर दी। तो ये सब अमानवीय जो है, ये तो सब धीरे धीरे खत्म होने चाहिए कि नहीं?
उसके आगे की बात हम कर ही नहीं रहे। ये जो बेसिक है वो मानवीय प्रवृत्तियां, इनका तो शमन होना चाहिए किसी भी संत के पास अगर कोई जाता है। भगवान की दया असीमित है, फिर इतनी सी भी दया अगर नहीं मिलती है मानव को तो फिर क्या कहा जाए। तो इसके लिए उत्तर होता है कि हम प्रयास नहीं करते, तो लगे रहना चाहिए। पर प्रयास करना और बात होती है, सही दिशा में प्रयास करना और बात होती है। तो ये बातें हैं। आगे आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि भगवान से कह रहे हैं कि आपने अपने पहले अन्य अवतारों में जग का संचालन किया, ये सबको पता है। पर आपका जो अवतार है श्री गौरांग, उसमें आपकी जो असीमित दया है जीवों के प्रति, उसके दर्शन होते हैं। वो कैसे? आपने पतित आत्माओं का उद्धार किया और आपने उनका रक्षण किया। आप जीव के लिए एक बंधु मित्र बनकर इस कलिकाल में अवतरित हुए। यदि आपने अवतार नहीं लिया होता तो वो जो रत्न है प्रेम के रूप में, वो जीवों को कभी भी प्राप्त नहीं होता। आपने अवतार लेकर उस प्रेमामृत का वितरण करके, जो ब्रह्मा और शिव के लिए भी बहुत दुर्लभ है, आपने उसे सबको देकर प्राप्त कराकर उनका जीवन धन्य कर दिया। जो चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य, शूद्र, चांडाल तक, यवन हो या म्लेच्छ, स्त्री हो या पुरुष हो। पर कुछ अभागे जीव उनको आपका इस प्रेमामृत, ये अमृत भरा जो अमृत भरी ये जो दया हमने सबको दी, कुछ अभागे जीव प्राप्त कर नहीं सके। पूर्व में, पर आपके कारण ऐसे अभागे जीव भी अब निर्भय होकर, सारा भय उनका चला गया है और वे भी इस प्रेमामृत के पात्र बना दिए आपने। और आपने इस सनातन धर्म को सिर्फ भारत तक ही नहीं सीमित किया, अन्य देशों में भी आपने इसे वितरित कर सबके हृदय में अपने लिए एक स्थान बनाया। तो आपकी दया जो है, आपकी दया के कारण ये सब संभव हुआ है। और इसीलिए आपने जो एक सादा सा सिंपल सा जो आपने इंस्ट्रक्शन दिया है कि गृहे वासी सदा काल कृष्ण नाम नेबा, कबू न बांधिबे तुम्हार विषय तरंग। रिमेन, उसका रूपांतर है कि घर पर ही रहकर आप कृष्ण का नाम लो और इस तरह कोई भी भौतिक समस्या की तरंग, कोई भी भौतिक तरंगे आपको कभी विचलित नहीं करेगी। तो अभी श्रील प्रभुपाद को गए अब कुछ ही ऐसा लगता है कुछ ही समय हुआ है, लेकिन बहुत समय हो गया है। 3 साल के बाद उनका वो हाफ सेंचुरी हो जाएगा उन्हें गए हुए। तो 50 साल, 3 साल में 50 साल हो जाएंगे उनको गए हुए। फिर भी उनकी जो वाणी है वो अभी भी है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि वे परंपरा के द्वारा जो संदेश है वो उसका
प्रचार कर गए हैं, और जो लोग उनको फॉलो कर रहे हैं वैसा का वैसा ही प्रचार कर रहे हैं। उनके कारण ये वाणी आज भी दुर्लभ होते हुए भी सबको प्राप्त है। और ऐसे में यदि हमने इसका उपयोग नहीं किया और ये जो दया भगवान की है उसे हमने अपने हृदय में स्थान देने के लिए कोशिश नहीं की, प्रयास नहीं किया, तो फिर क्या कहा जाए। और ये संभव है, इनकी जो वाणी है ये श्रील प्रभुपाद ने भी बताया था। उन्होंने ये नहीं कहा कि किसी न किसी को ढूंढते रहो, जब तक 10, 12, 15 ना मिल जाए तब तक चैंटिंग होगा नहीं, ऐसा तो नहीं कहा उन्होंने। उन्होंने भी यही कहा कि जहां हो जैसे हो वहीं पे कृष्ण नाम लो। ऐसा नहीं है कि बहुत सारा समूह साथ में हो जाएगा तभी चैंटिंग यशस्वी होगा या तभी सेवा हो पाएगी। वरना वे जब पहली बार 1965 में अमेरिका आए तो उनके पास क्या था? उनके पास सिर्फ 40 रुपए थे, और आते ही उन्होंने कीर्तन किया हरे कृष्ण का। तो क्या कांग्रेगेशन था उनके साथ पूरा? वे अकेले थे। एक वृक्ष के नीचे बैठकर वे हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कीर्तन करने लगे, करताल बजाकर। तो तब तो कांग्रेगेशन नहीं था, वे अकेले जाप कर रहे थे। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान के जो ये सेवा होते हैं, ये आचार्य लोग और श्रील प्रभुपाद, इन्होंने कहा है जो इंस्ट्रक्शन, तो उसमें कोई ना कोई जरूर कोई रहस्य छिपा है। तो हमें इस पर विश्वास होना चाहिए, ना कि जैसे सारे करते हैं अन्य लोग वैसा ही करें। अन्य लोग कर रहे इसलिए मैं ऐसा करूंगा, ये कभी भी सफल ना होने वाली चीज है। ये ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रहा है, इसलिए मैं भी करूंगा। आप अपना अपना क्यों नहीं करते हैं? आप अपना अपना करके देखो और फिर देखना आपको क्या प्राप्त होगा। सबसे पहले तो वो प्राप्त होगा जो कभी भी किसी को नहीं प्राप्त हो सकता किसी और का अनुकरण करके, और जिसके लिए कितने भी आप पैसा खर्च कर दो, जन्म पूरा समय गवाओ, अनेक जन्म लो, फिर भी वो प्राप्त नहीं होती। ऐसी चीज है वो। और वो क्या है? आत्मसंतुष्टि। आपकी आत्मसंतुष्टि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक ही इंस्ट्रक्शन है, उसे ठीक ठीक फॉलो करो और फिर देखना आप में कितना बदलाव आ जाएगा। फिर उसके आगे आपको जो मिलेगा उसके आधार पर और सेवा कर लेना। पर अन्य लोग करते हैं इसीलिए मैं करूंगा, ये बात बहुत बहुत गलत है। और इतना ही कि जो मूल है उसको हम छोड़ देते हैं और अन्य कोई भी चीज हम पकड़ लेते हैं, उसके पीछे पागल बने रहते हैं। इसीलिए हमें भगवान की दया की 1.1% भी अभी प्राप्ति नहीं हुई है, वरना हम कहाँ होते। हरे कृष्ण।